आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में कलिक धाम का शिलान्यास किया। कहा, देश में मंदिर के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए 120 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। और मौसम विभाग ने आज राज्य में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में कलिक धाम का शिलान्यास किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज एक ओर हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने ही देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। रामलला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। रामलला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। और अब हम यहाँ संभल में भव्य कल की धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चमोली जिले में स्वीप के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने खिलाड़ियों से आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की। इस दौरान खिलाड़ियों को स्वीप टी शर्ट व कैप वितरित किए गए। वहीं उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से बूथों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीप के तहत प्रतिदिन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। देहरादून स्थित उत्तराखंड भाषा संस्थान ने वर्ष 2023 के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार दीर्घकालीन साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही को, सुमित्रा नंदन पंथ साहित्य गौरव और कथा साहित्य के लिए डॉ सुशील उपाध्याय को शैलेश मटियानी सम्मान दिया जाएगा। इसी कड़ी में विभिन्न श्रेणियों में प्रदेश के 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान के लिए चुना गया है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि गढ़वाली लोक साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के क्षेत्र में गिरीश सुंदरियाल को भजन सिंह पुरस्कार दिया जाएगा। कुमाऊनी व गढ़वाली से भिन्न बोलियों व उपबोलियों के लिए डॉ सुरेश ममगाई को गोविंद चातक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाकाव्य, खंडकाव्य एवं काव्य रचना के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार से प्रोफेसर शैलेश और गद्य विद्या की श्रेणी में डॉ पीताम्बर बड़वाल पुरस्कार के लिए डॉ ललित मोहन पंत का चयन किया गया है। जबकि साहित्यिक पत्र पत्रिका लेखन के क्षेत्र में पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार के लिए गणेश खुकशाल को चुना गया है। वहीं उर्दू साहित्य में प्रसिद्ध शायर नदीम बरनी को प्रोफेसर उनवान चिश्ती और पंजाबी साहित्य के लेखक प्रेम साहिल को पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। मन की बात है जन जन की।
सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी को सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 फरवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 1800-117-800 या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए 120 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि से कुमाऊं और दून विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, शोध कार्यों का विस्तार और सॉफ्ट स्किल कार्यक्रमों के संचालन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न अकादमिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पीएम ऊषा में चयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के अंतर्गत 5 कंपोनेंट के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में अनुबंध किया गया था। उन्होंने कहा कि योजना को स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में शैक्षिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिलों में अगले 12 घंटे में भारी बारिश और 3,500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकतर जिलों में कल भी यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 21 फरवरी को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में कुमाऊनी काव्य यात्रा पर बनी कुमाऊनी फिल्म अड़वाल का प्रदर्शन किया गया। लंदन में रह रहे फिल्मकार ललित मोहन जोशी ने ये फिल्म तैयार की है। अड़वाल कुमाऊनी कविता के उद्भव, विकास और उसमें अंतर्निहित दर्द की एक दास्ता है। वर्ष 2019 में उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में फिल्माई गई अड़वाल पहाड़ से होने वाले पलायन और वनोन्मूलन को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। देहरादून स्थित केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी की 12वीं कक्षा में अध्ययनरत सूर्यांश सेठी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षा कैंप नास्टा 2023 में स्टेट टॉप किया है। नास्टा 2023 में सूर्यांश को 4A+ और 4A ग्रेड के साथ गोल्ड स्टेट अवार्ड मिला है। ये परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 14 फरवरी को जारी किया गया। समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित योग्यता मूल्यांकन को लेकर हुई इस परीक्षा में देश भर से 5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। चमोली जिले में पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए ग्राम सभा स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि जिले के सभी किसानों को आगामी किस्त का लाभ देने के लिए 21 फरवरी तक कृषि विभाग द्वारा किसानों को eKYC की जानी है। केंद्र सरकार की ओर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक और कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता से किसानों के पंजीकरण और eKYC को पूरा कराया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में कलिक धाम का शिलान्यास किया। कहा, देश में मंदिर के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए 120 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। और मौसम विभाग ने आज राज्य में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।